जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। सबसे पहले आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, हमारा जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 26 जैन 1930 को, अगर आपको पता होगा। ठीक है, ये मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बात नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंस से पहले ही जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था, उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी हर साल, उसके बाद लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। बट आपको पता है कि ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस जो है वो मिली 15 अगस्त 1947 से, इसीलिए हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं, जो कि आज है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो टॉपिक ऑफ कंसर्न था, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर JKPSI का भी फॉर्म फिल है, FA का भी फॉर्म फिल है, अब दोनों की जो डेट्स हैं उनमें सिर्फ 14 डेज़ का डिफरेंस है, तो हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें? हम नहीं चाहते कि हम एक के लिए प्रिपेयर करें, हम चाहते हैं हम दोनों के लिए प्रिपेयर करें। तो आपके ऐसे बहुत से डाउट हैं। इस सेशन के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहने वाला। उसके बाद देखो, आज वैसे मैंने JKPSI की शाम को स्ट्रेटेजी लाई थी, FA की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपने पढ़ना है, बट उससे पहले ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे को इसके लिए पहुँचे हैं। ठीक है, बस मैं आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स रखूँगा और उस फैक्ट के बेसिस में तुमने चीज़ों को डिसाइड करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट, या दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे ये तो रियल फैक्ट है, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमें कोई भी जॉब चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग आते हैं, भाई सीधी बात है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हमें कोई भी जॉब चाहिए, हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो हमारा दिमाग में तो यही रहता है। ठीक है, बट अगर ये एग्ज़ाम 2021-22 में होते JKSSB के, तो मैं आपको बोलता आप दोनों भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि तब क्या होता था, तब 1 लाइनर एग्जाम के क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन पेपर में आते थे। बट जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जिस तरह से JKSSB अब क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें UPSC प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मतलब आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो इन डेप्थ सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो टाइम मांगता है। जैसे आपका FA का एग्ज़ाम, 15 नवंबर को है ना, 15 नवंबर को आपका FA का एग्ज़ाम है, और JKPSI का आपका एग्ज़ाम है जो वो 29 नवंबर को है। तो इन दोनों एग्ज़ाम में जस्ट 14 डेज़ का डिफरेंस, और इन दोनों के सिलेबस बहुत अलग हैं। जैसे मान लो मैं FA की बात करूँगा, तो FA में जो स्टैट्स है, FA में जो अकाउंटेंसी है, FA में जो मैथ्स है वो भी डिफरेंट है, FA में JNK का काफ़ी पोर्शन है। ये सब चीज़ें आपके JKPSI में नहीं है, बल्कि JKPSI में जो मैथ्स है उसमें क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, जो SSC से मिलता है। 100 मार्क्स का तो सिर्फ वही है। तो मतलब दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। और अब जो JKSSB का लेटेस्ट पैटर्न है, उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए, और कंसेप्ट बिल्डिंग में लगता है टाइम। तो जो भी बच्चे, देखो मेरा सजेशन, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हें समझाना, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें इन 2 एग्ज़ाम्स की इकट्ठे प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। चूज़ एन एग्ज़ाम जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप, जो आपकी स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ रीज़न बता दिए कि आपको दोनों एग्जाम्स के प्रिपेयर क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी कंसेप्चुअल इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम दोनों एग्जाम साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। और दोनों एग्जाम्स के बीच में अगर 1-1.5 महीने का समय होता तो मैं फिर भी आपको बोलता, यहाँ पर जस्ट 14 डेज़ का ही डिफरेंस है, तो आपको 14 डेज़ में आप सब नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक एग्ज़ाम को चूज़ करना है। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम को आप किस तरह से चूज़ करो? देखो, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम को चूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आप करना क्या चाहते हो? ये दोनों एग्ज़ाम जो है ना, इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद जो आप जॉब लोगे, वो दोनों अलग अलग जॉब हैं। ठीक है, देखो दोनों एग्ज़ाम्स में पोस्ट अच्छी खासी हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की डेडिकेटेड तैयारी करोगे ना, मैं एश्योरेंस से कहता हूँ आपकी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगी। बट ये दोनों एग्ज़ाम्स की डिमांड अलग है, इन दोनों जॉब्स की डिमांड अलग है। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं कभी भी आपको अपनी पोस्ट या इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बट आपको जस्ट समझाने के लिए एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, देखो, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन JKPSI। ठीक है, उसका मुझे अपॉइंटमेंट भी आया था पूरा फिजिकल वगैरह होके, बट आई हैवंट जॉइन इट। मैंने क्या किया, अपना जो है एक एफिडेविट बना के दे दिया, ताकि मेरे बाद किसी को वो जॉब मिल जाए। ठीक है, क्यों? उसका क्या रीज़न था? रीज़न ये है कि मुझे क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मुझे एक सिविल जॉब के साथ अपने पैशन को फॉलो करना है।
बट अगर सपोज करो मैं JKPSI और ऐसी जॉब में होता जो 24/7 होता तो मैं उस अपने पैशन को साथ में फॉलो नहीं कर सकता था। तो इसीलिए आपको पहले क्लियर करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी जॉब आपको सूट करेगी। मान लो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से, मान लो आपको स्टारडम पसंद है, पावर पसंद है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यूनिफॉर्म के लिए क्रेविंग है, क्रेज़ है यूनिफॉर्म के लिए, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आप JKPSI के लिए आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है। 1600 मीटर आपने रेस निकालनी है, पुशअप निकालने हैं, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद भी आप मेंटली प्रिपेयर हो अगर इस जॉब के लिए तो गो फॉर इट, ठीक है, ये बहुत अच्छी जॉब है। बट अगर सपोज करो आपके कुछ और सपने हैं जो इसके साथ नहीं इंटरलिंक होते तो आप FA के लिए जाओ। FA के लिए मैं ये बोलूँगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 में सबसे बेस्ट पोस्ट है। आगे इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें प्रमोशन के हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रमोशन अच्छी खासी होती हैं तो बेस्ट है। तो ये दोनों ही पोस्ट अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली तुम्हें डिसाइड करनी है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। यहाँ पे तुम्हें किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें तुम्हारे सामने क्लियर। भाई तुम जब सिलेक्ट हो जाओगे जॉब लाइफ टाइम तुमने करनी है, ठीक है, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम होगी। तो मानो आप 50,000 कमा रहे हो या 70,000 कमा रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अब सिस्टम वही आ जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब आप देखो आपकी चॉइस क्या है, आपको पुलिस अच्छी लगती है, वो सर्विस अच्छी लगती है, या आपको सिविल डिपार्टमेंट में रहना है, उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। आपके ये चीज़ भी आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। और जो भी अपने माइंड में ये सोच के चल रहे हैं मैं दोनों एग्जाम्स के प्रिपेयर करूँगा, मेरी तरफ से उनके लिए ना है, ऐसा मत करो। हाँ ये है कि आप FA के लिए प्रिपेयर करो और उसके बाद आपको 10-15 दिन बचे हो तो आप JKPSI के लिए देख सकते हो, बट ऐसे नहीं। मानो JKPSI और JKP कांस्टेबल होता तो फिर आप दोनों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों के सिलेबस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। JKPSI में थोड़ा मतलब डीप है ज़्यादा और कांस्टेबल में थोड़ा ईजी है, बस यही था। बट ये दोनों का बिल्कुल सिलेबस में बहुत सारी वेरिएशन है तो आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपना आप ध्यान में रखोगे कि किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। देखो हमें ना सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, हम उस प्रोफेशन में या उस चीज़ में घुस जाते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, जो हमारा वीकनेस है, बट हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है तो हमें ये करनी चाहिए, बट हमें उस चीज़ में स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम वहाँ पे कुछ अचीव नहीं करोगे इतना जल्दी। बट आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखो। मान लो एक कोई एस्पिरेंट है जो SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, तो देखो SSC के लिए जो प्रिपेयर कर रहा था उसकी क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज सब अच्छी होंगी। तो JKPSI का 100 मार्क्स तो उसने ऐसे ही निकाल दिया ना, तो JKPSI का 100 मार्क्स में तो यही आता है, क्या आता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, क्वांट, रीजनिंग, तो इसका वो पोर्शन तो ईजिली कवर हो गया यहाँ से। तो अगर मानो कि SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसका क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ अच्छी है और वो फिजिकली भी फिट है, मेडिकली भी फिट है, तो गो फॉर JKPSI। मतलब अपनी स्ट्रेंथ देखो ना कि आपका कौन सा पोर्शन है। मानो कोई और एस्पिरेंट है जिसका मैथ, क्वांट, रीजनिंग बहुत वीक है और यहाँ पर 100 मार्क्स हैं उसके, और अगर तुम्हें लगता है तुम 2-3 महीने में उसको इंप्रूव नहीं कर सकते तो भाई FA का पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम्हारी इकोनॉमिक्स अच्छी है, तुम्हें अकाउंट्स आता है, तुम्हें स्टैट्स थोड़ा बहुत आता है, अकाउंटेंसी अगर तुम पढ़, और अकाउंटेंसी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अकाउंट्स ना हो और वो FA की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आया होगा। देखो ऐसे मुझे आज शाम को JKPSI का प्लानिंग ही आपको बताना था, जैसे मैंने FA का और कांस्टेबल का बताया, और उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। बट ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी था क्योंकि 3-4 दिनों से मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि सर हम अभी भी कन्फ्यूज़न में। भाई कन्फ्यूज़न का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। आपने 2 फॉर्म लगाए इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोनों फॉर्म के पेपर के लिए प्रिपेयर करना और दोनों निकालना है। दोनों नहीं निकले तो गड़बड़ हो जाएगी अगर एक भी नहीं निकला, तो इससे बेटर है एक एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, गिव योर 100% इन एन एग्जाम एंड यू विल सक्सीड, यू विल डेफिनेटली सक्सीड डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। बस 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ से पेपर निकलेगा और इंटरेस्ट से फ्यूचर में जब आप उस जॉब में रहोगे तो आपको वो जॉब बोर्डम नहीं लगेगी। बस ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। रेस्ट आई विल गाइड यू ऑल। FA के लिए आई हैव शेयर द होल प्लान। 2 दिन पहले मैंने पूरा FA का प्लान आपके साथ शेयर किया है जिसमें किस तरह से पढ़ना है। मैंने आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर 9 और स्ट्रेटेजी के माध्यम से समझाया था किस तरह से आपने चीज़ों को कवर करना है। और आज शाम को JKPSI आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि JKPSI को कहाँ से सोर्सेज कवर करना है और किस तरह से चीज़ों को करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। बट मानो आपको लगता है कि आप दोनों प्रिपेयर कर सकते
सकते हो, आप इससे जो है नहीं करते, ठीक है। तो आप खुद भी अपने लेवल पे कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो। बट मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है लाइफ में उसके बेसिस में, और जो आप जेकेएसएसबी का पैटर्न है, जिस तरह से पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यही करना चाहिए। और फ्यूचर में भी इसी तरह से गाइडेंस वगैरह अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एफए, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम या फ्यूचर एग्जाम जेकेएसएसबी के लिए आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए यूट्यूब में क्लासेज आर अवेलेबल। मैंने प्लेलिस्ट डिफरेंट बना दी, आप उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप इसी की कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो आई विल बी क्लियर अबाउट इट, कि आपको मतलब ये चीज़ें समझ आई जो मैं समझाना चाहता हूँ, या फर्दर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम उसको क्लियर करेंगे। बाकी शाम को जेकेपीएसआई वाले एस्पिरेंट्स हम सब मिलेंगे और उसके बाद हम अपनी क्लासेस मंडे से स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।